ये कारोबार खानदानी है, बाप दादा से है। उन्होंने एक भैंस से ये काम शुरू किया और इस वक्त उनके पास 40 से 45 गायें और भैंसें मौजूद हैं। फिर हमने कोई जगह की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी तो हमने बेच दिए, फिर डाल लिए। हमारे अपने घर की भी हैं काफ़ी भैंसें, ये नहीं कि हमने खुद पाली हुई हैं। जानवर जब तक अगर मर जाता है उस वक्त तो नुकसान होता नहीं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मवेशी पाल भाई से करवाने जा रहे हैं गो के उनका ये कारोबार ख़ानदानी है, बाप दादा से है, लेकिन उन्होंने एक भैंस से ये काम शुरू किया और इस वक्त उनके पास माशाल्लाह 40 से 45 गायें और भैंसें मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने इस काम को शुरू किया और उन्होंने इस काम को कैसा पाया, आमदनी के लिहाज से कैसा है, और हमारे जो नए दोस्त भाई ये कारोबार शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए उनका क्या मशवरा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने ये काम कब शुरू किया और कितनी भैंसों से ही शुरू किया? ये काम हमने एक भैंस से शुरू किया। हमारे वाल साहब ने एक भैंस हमें दी थी तो उससे हमने शुरू किया है। 2 की 4 की ऐसा अल्लाह पाक ने बरकत डाली इसके बीच में, तो ऐसा ऐसा हमने माल बढ़ाया। उसके बाद हमारे पास जानवर 20-25 हो गए। फिर हमने कोई जगह की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी तो हमने बेच दिए, फिर डाल लिए। ऐसे करते करते अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये 40-45 जानवर हैं बड़े। राना साहब, ये बताएं कि आपके पास इस वक्त जो भैंसें हैं या गायें हैं वो कौन सी नस्ल की हैं? वो दरमियानी नस्ल की हैं ना, वो अच्छी हैं। हमारे अपने घर की भी हैं काफ़ी भैंसें, ये नहीं कि हमने खुद पाली हुई हैं। 15 भैंसें हमारी खुद घर की पाली हुई हैं। तो नीली वगैरह की तो है नहीं हमारे पास। सही। हम आपको झूठ बोल दें हमारे पास नीली की है, रावी की है, नहीं। अच्छी भैंस है बहरहाल हमारे लिए। वो 14-15 किलो लीटर दूध देती है। तो जो आपके पास गायें हैं वो कौन कौन सी नस्ल की? गाय हमारे पास मिक्सचर ज़्यादा है, जर्सी और साहिवाल क्रॉस है, नहीं कि वो गर्मी नहीं करती। हमारे पास मिक्सचर गायें ज़्यादा है हमारे पास। 1-2 गायें हैं वलायती पेवर, बाकी हमारे पास मिक्सचर है सब। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि ये कारोबार जो है वो कैसा है, इसमें कोई आमदनी भी है कि बस ये गुजारा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अच्छा है, हलाल माल है, इसमें अल्लाह पाक बरकत डालता है। जानवर जब तक अगर मर जाता है उस वक्त तो नुकसान होता नहीं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। वैसे तो इंसान भी मर जाता है सही, तो वो तो नहीं वापसी आता, जैसे वो जानवर मर जाता है वो भी नहीं वापसी आता, वो नुकसान नहीं पूरा कर सकता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह के हलाल माल है, रिज़्क़ हलाल है ये। इसके भी मशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो अल्लाह पाक इसमें बरकत डालता है। राना साहब, ये बताएं कि आपके पास जो भैंसें हैं या गायें हैं उनमें जो दूध की मिकदार है वो कहाँ से कहाँ तक है कि अगर एक भैंस है या गाय है वो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना दूध दे देती है? कम से कम 8 किलो दूध देती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो जानवर है वो 15 से 16 लीटर दूध देती हैं एक दिन का। अच्छा, आप इनका जो वंडा है, आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी को खसूसी वंडा दे दें तो ये अच्छा दूध देती है, तो आप कौन सा इसका को वंडा डालते हैं जिनसे दूध हासिल हो जाए अच्छा, तो ताकि हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं उनको भी फ़ायदा हो आपके मशवरे से? वंडा जी हम अपना जो सूढ़ी है, छोलों की सूढ़ी है, और दलिया, कणक का दलिया, चोकर, तूड़ी, सब्ज़ घास और ये सरसों वाली खल, ये हम डालते हैं जी, और बनोले वाली खल बीच में डालते हैं। अच्छा, आमतौर पर जो जानवर ब्याने के करीब होता है, गाय हो या भैंस हो, तो उस वक्त भी आप उस जानवर पर कोई खुसूसी तवज्जो देते हैं, उनकी खुराक कोई ख़ास बनाते हैं, क्या सूरत हाल होती है? हाँ, उनको जैसे गर्मी है तो उनको तेल वगैरह देंगे, सर्दी है तो उनको घी वगैरह देंगे। तो जब वो करीब ज़्यादा आ जाएगा, उसको भी ठंड में कोई मसला ना हो, तो उसके लिए नींबू, चीनी, ये एरा वगैरह चीज़ें, नशादर, टाटर, ये चीज़ें हम डालते हैं। अभी इसके जो जाली में कोई मसला हो तो वो क्लियर हो जाएगा जब वो जानवर ब्याएगा, थन साफ़ हो जाते हैं उसके। अच्छा, आप इनका जो दूध निकालते हैं वो मशीन से निकालते हैं या हाथ से निकालते हैं? नहीं, वो हम हाथ से निकालते हैं। अच्छा राना साहब, ऐसा है कि बाज़ वक़्त होता है कि इंसान जानवर का दूध निकाल रहा होता है तो वो मतलब बाज़ वक़्त वो टांग मार देती है और दूध गिर, कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ, कोई ऐसी कोई भैंस या ऐसी गाय हुई जिसने ऐसा कर दिया और दूध सारा गिर गया हो? ऐसे भी हो जाता है, एक जानवर है दूसरा जानवर को शरारत कर रहा है, मुलाजिम है, चुवाई कर रहा है, जैसे बैठा है वो तो अपनी चुवाई के ख्याल में बैठा है ना, तो दूसरा जानवर है उस जानवर को धक्का दिया, वो जानवर आगे लगा, वो एकदम पटक गया जानवर, तो दूध गिर भी जाता है कभी साल में 1 मरतबा, बाकी रोज़ाना नहीं होता ये काम। सही।
अच्छा ये बताएं कि अगर कोई बंदा ये कारोबार करे, भैंसें रखे, गाय रखें, तो कम से कम कितनी उसके पास भैंसें होनी चाहिए या गाय होनी चाहिए वो रखे, ताकि उसको जो आमदनी अच्छी होनी शुरू हो जाए? जो बंदे के पास जितनी गुंजाइश हो ना, फ़र्ज करो उसका रकबा अपना हो, प्रॉपर्टी का यानी कि घास के लिए, काश्त के लिए रकबा उसका अपना हो, जितने उसके पास रकबा हो उस मुनासिब तरीके से वो जानवर रख सकता है। तो बराबर हो भी, जैसे 10 गायें 10 भैंसें हों तो वो काम चलता है। खाली भैंस दूध पूरा नहीं करती, सही। गाय भी साथ हो, जैसे 10 गायें हों 10 भैंसें हों। उस वक्त गाय की एवरेज ज़्यादा है, भैंस की एवरेज दूध की कम है। भैंस दूध देती है 6 से 7 महीने, हद 8 महीने। गाय लंबा चलती है, ज़रा साल सवा साल, 1.5 साल चल जाती है गाय। अच्छा राना साहब ये बताएं कि इंसान भी बीमार हो जाता है, ये जानवर है, लाइफ स्टॉक है, ये भी बीमार हो सकते हैं, तो इसके लिए इलाज मुआवजे की जब ज़रूरत होती है तो इसके लिए आपने कोई मुस्तकिल बुनियादों पर कोई डॉक्टर की खिदमत हासिल की हुई हैं, या आप जब कोई ऐसी कोई सूरत हालत होती है तो उस वक्त डॉक्टर को बुलाते हैं? हम देखते हैं, चक्कर लगा के मुलाजिम से हम पूछते हैं कि जानवर कैसे हैं, इन्होंने चारा ठीक खाया, दूध ठीक दिया। अगर कोई मुलाजिम बोलता है भी इसने चारा कम खाया है या इसने दूध कम दिया है, तो उसको हम एंटीबायोटिक हमारे पास है हल्का फुल्का, तो वो हम खुद लगा लेते हैं। जब ज़्यादा मसला हो जाता है, जैसे आंतड़ियों का मसला हो गया, अभी आंतड़ियों पे सोज आ गई है, हमारे समझ में नहीं आया जानवर यानी कि ज़्यादा बैठ गया, फिर हम प्राइवेट डॉक्टर को इमरजेंसी बुलाते हैं। यानी कि 50% हम खुद काम जानते हैं, यानी कि 50 उसके ज़्यादा काम होता है तो हम डॉक्टर को फिर बुलाते हैं जो हम हमारे समझ से ज़्यादा हो काम। अच्छा मुख्तलिफ बीमारी हैं, जैसे मुँह खुर है या गल घोटू है या चौड़े मार है, इनकी जो वैक्सीन है वो आप रेगुलर कराते हैं, इस तवज्जो रखते हैं इसको ख़ास तौर पर, और इस हवाले से आपका हमारे जो मवेशी पाल भाई हैं उनको क्या मशवरा है? साल ब साल करनी चाहिए, नहीं हर 6 महीने बाद हर बीमारी की वैक्सीन लाजमी है। वो आप गर्जी करोगे तो बाद में नुकसान होगा उसका। नाजरीन, आपने दुधियाल जानवरों के हवाले से राना एहसान साहब की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि हमारे ऐसे काश्तकार भाई जो भैंसों का या गायों को कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो बराबर बुनियाद पर जितनी भैंसें हों उतनी उनके पास गायें हों वो रखें, ताकि इससे उनकी ज़्यादा आमदनी हो। दूसरा, वो जानवरों की देखभाल पर ख़ुसूसी तवज्जो दें, ख़ास तौर पर उनकी वैक्सीन जो है वो लामहला उसको रेगुलर बुनियादों पर लगवाएं ताकि उनके जानवर महफूज रहें। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।